दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि पॉलिटेक्निक करने के लिए क्या करना होता है, यानी कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के लिए क्या करना पड़ता है, पॉलिटेक्निक करने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना ज़रूरी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। बिकॉज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के बारे में। पॉलिटेक्निक में कौन सा कोर्स करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, जिससे आपको हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आए, कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि कौन सा कोर्स करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। उससे पहले आपको बता दें दोस्तों, पॉलिटेक्निक में कई सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं, फार्मेसी डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है, इसके अलावा अलग अलग ब्रांचेज में कोर्स कराए जाते हैं। तो आइए जानते हैं हर एक कोर्स के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग की या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यानी कि CSI, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT, केमिकल इंजीनियरिंग, अगर आप इन ब्रांचेस से 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, जो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है टोटल 6 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है, अगर आप वो कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 10th पास होना ज़रूरी है। अगर आपने 10th पास कर लिया है या फिर आप 10th का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, यानी कि आप 10th में अपीयर होने वाले हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम आपको 10th पास होना चाहिए या फिर आप अपीयरिंग में होने चाहिए, और 10th में आपके मिनिमम 35% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि कम से कम पासिंग मार्क्स आपके 10th में हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करने के लिए कम से कम 10th पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 12th पास कर लिया है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 10th बेस पर। अगर आप 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको 10th बेस पर अप्लाई करना होगा, और टोटल 6 सेमेस्टर पास करने होंगे। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, इस तरीके से 3 साल का कोर्स होता है। टोटल 6 सेमेस्टर आपको पास करने होते हैं, तब आपको डिप्लोमा मिलता है। देखिए, अगर आपने 12th पास कर लिया है और आप 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, हमने जो आपको ये ब्रांचेज बताई हैं जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ब्रांचेस, अगर आप इनमें 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कम से कम आपको 12th पास करना होगा, या फिर आप 12th के अपीयरिंग में हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ आपने 12th पास किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं 2 साल के डिप्लोमा कोर्स के लिए। आप क्या कर सकते हैं, आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में लेटरल एंट्री ले सकते हैं। जब आप लेटरल एंट्री लेंगे तो आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। तो सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा तो आपको सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर 2 साल पढ़ने होंगे, यानी कि तब आपका डिप्लोमा 2 साल का हो जाएगा। 4 सेमेस्टर में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप इसे 12th के बाद करते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू। देखिए, अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा करेंगे तो 2 साल में होगा, अगर आप 10th बेस पर करेंगे तो 3 साल में कंप्लीट होगा। मुझे उम्मीद है चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की, तो अगर आप डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक से, तो उसके लिए कम से कम आपको 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम में, या फिर आपने ITI पास किया है कम से कम 2 साल का ITI, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं, आप फार्मेसी की फील्ड में डिप्लोमा करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक से, तो उसके लिए कम से कम आपको 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, यानी कि PCM या फिर PCB से अगर आपने 12th पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं अदर कोर्सेज के बारे में। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं पॉलिटेक्निक से, तो उसके लिए कम से कम आपको 10th पास होना चाहिए। बिकॉज उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, 10th पास्ड और अपीयर्ड विद एग्रीकल्चर एंड मिनिमम 35% मार्क्स और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट इन 12th। अगर आपने मिनिमम 10th पास कर लिया है एग्रीकल्चर के साथ मिनिमम 35% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए। या फिर आपने 12th पास किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, और 12th में आपके पास एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे फैशन डिज़ाइन, होम साइंस एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग, इस डिप्लोमा कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या है, इसके लिए है 10th पास्ड और अपीयर्ड विद मिनिमम 35% मार्क्स इंग्लिश एंड हिंदी। तो आपके पास इंग्लिश एंड हिंदी ये सब्जेक्ट होने चाहिए। मिनिमम 10th पास आपको होना चाहिए, या फिर आप 10th के अपीयरिंग में होनी चाहिए। मिनिमम 35% मार्क्स आपके होने चाहिए 10th में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, तो इसके लिए 12th पास होना चाहिए या फिर 12th अपीयरिंग होनी चाहिए। हिंदी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए 10th और 12th में। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, इसमें डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए या फिर आप 12th के अपीयरिंग में होने चाहिए।
दोस्तों अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी की, टिश्यू कल्चर की, तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम बीएससी पास हों। अगर आपने बीएससी पास कर लिया है या फिर आप बीएससी के अपेयरिंग में हैं यानी कि फाइनल ईयर में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए बीएससी में, तो बीएससी में आपके पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री ये सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो, किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, आप अपीयरिंग में हैं तभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप 12th पास हो या फिर आप 12th के अपीयरिंग में हो। मिनिमम 35% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। अगर आप ये क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। नेक्स्ट, डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 12th पास हों। 12th आपका साइंस स्ट्रीम में पास होना ज़रूरी है और साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी पीसीएम सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। एग्रीगेट 50% मार्क्स आपके 12th में होने ज़रूरी हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस जो है ये डिपेंड होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम पर और मेरिट पर। दो तरीके से एडमिशन होता है। देखिए ये एडमिशन प्रोसेस अलग अलग राज्यों में वेरी कर सकता है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की यानी कि यूपी की, तो अगर आप यूपी के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस से डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी प्रवेश परीक्षा देनी होती है और उस प्रवेश परीक्षा में यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप जैसा स्कोर करते हैं, जैसा प्रदर्शन आप करते हैं, जैसे आप रैंक लाते हैं, उसी के बेस पर आपको एडमिशन मिलता है। आपको क्या करना होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको काउंसलिंग का प्रोसेस कराना होता है और उस काउंसलिंग के प्रोसेस के द्वारा आपको कॉलेज मिलता है जिसमें आपको पढ़ाई करनी होती है, डिप्लोमा आपको कंप्लीट करना होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको डायरेक्ट एडमिशन यानी कि मेरिट के आधार पर भी एडमिशन मिल सकता है, बट आपको टॉप एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करना होगा और उसमें आपको अच्छा स्कोर करना होगा, अच्छी रैंक लानी होगी, तब आपको उसमें एडमिशन मिल पाएगा। मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अधिकतर जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं इनके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। इंजीनियरिंग की बात की जाए या फिर आपको 10th पास होना ज़रूरी है। अगर आप 12th की बात करते हैं तो इन कोर्सेज़ को आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मेहनत तभी आपको करनी होगी। अगर आप 10th की बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़नी होगी, तब आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें 12th की, तो 12th में क्या होता है, आप कुछ चीज़ें जो होते हैं वो पहले से पढ़ रखे होते हैं। जब आप 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट पढ़ रखे होते हैं तो आपको डिप्लोमा में पढ़ने में आसानी रहती है। इसलिए अगर आप 12th की बात करते हैं तो आपको डिप्लोमा करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है अब आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाला हर एक वीडियो देखने को मिलता रहे, आप हर एक वीडियो को देख पाएँ। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में।